नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सनातन धर्म की एक ऐसी गूढ़ और दुर्लभ कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे बहुत कम लोग पूरी तरह जानते हैं। यह कहानी है जड़ भरत की, एक ऐसे महापुरुष की जो संसार की नजरों में मूर्ख था, लेकिन भीतर से पूर्ण ब्रह्मज्ञानी। महाभारत और भागवत पुराण में वर्णित यह कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान का वास्तविक रूप दिखावे में नहीं, मौन और वैराग्य में छिपा होता है। भरत महाराज का पूर्व जन्म। जड़ भरत अपने पिछले जन्म में भरत महाराज थे। वही भरत जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत महाराज ने अपना संपूर्ण जीवन धर्म, तप और वैराग्य में बिताया। उन्होंने राज्य, वैभव और ऐश्वर्य त्याग कर वन में जाकर तपस्या शुरू कर दी। परंतु एक छोटी सी भूल उनके अगले जन्म का कारण बन गई। मृग शावक और आसक्ति। एक दिन भरत महाराज ने एक गर्भवती हिरनी को सिंह से भयभीत होकर नदी में कूदते देखा। हिरनी का वहीं देहांत हो गया, लेकिन उसका नवजात शावक अकेला रह गया। भरत महाराज ने दया से प्रेरित होकर उस मृग शावक को पाल लिया। धीरे धीरे वह दया आसक्ति में बदल गई। तपस्या के स्थान पर उनका ध्यान शावक पर रहने लगा। मृत्यु के समय उनका मन उसी मृग में अटका रह गया। अगला जन्म जड़ भरत। आसक्ति के कारण भरत महाराज को अगला जन्म मृग के रूप में मिला, परंतु उस जन्म में उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान था। मृग योनि में रहते हुए भी उन्होंने किसी से आसक्ति नहीं की और शीघ्र ही उस शरीर से मुक्ति पाली। तीसरे जन्म में उन्होंने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। यही बालक आगे चलकर जड़ भरत कहलाया। जड़ बनने का निर्णय। इस जन्म में जड़ भरत को यह स्पष्ट ज्ञान था कि एक छोटी सी आसक्ति कैसे मोक्ष से गिरा सकती है। इसलिए उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि अब वे किसी भी परिस्थिति में अपने ज्ञान को प्रकट नहीं करेंगे। वे बोलते नहीं थे, हंसते नहीं थे, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते थे। लोगों को लगने लगा कि यह बालक जड़ अर्थात मूर्ख है। परिवार की दृष्टि में जड़ भरत, उनके परिवार वाले उन्हें बोझ समझने लगे। उन्हें न तो वेद पढ़ाया गया, न कोई संस्कार सिखाया गया। वे उनसे कठिन काम करवाते, कभी खेत में, कभी घर की सफाई में। जड़ भरत सब कुछ सहते रहे, बिना शिकायत, बिना क्रोध, क्योंकि वे जानते थे यह शरीर और यह अपमान क्षणिक है। राजा रहुगण और पालकी। एक दिन राजा रहुगण की पालकी उठाने के लिए एक आदमी कम पड़ गया। संयोगवश जड़ भरत को भी पालकी उठाने के लिए पकड़ लिया गया। जड़ भरत चलते समय धरती के जीवों को न कुचलने के कारण धीरे धीरे कदम रखते थे। पालकी हिलने लगी। राजा का क्रोध। राजा रहुगण क्रोधित हो उठे। उन्होंने कठोर शब्दों में कहा, अरे मूर्ख, सीधे क्यों नहीं चलता? क्या तुझे समझ नहीं आती? जड़ भरत शांत रहे, कोई उत्तर नहीं दिया। राजा ने और अपमान किया, लेकिन जड़ भरत अडिग रहे। ज्ञान का उद्घाटन।
अंततः जड़ भरत बोले। उनके शब्द राजा के हृदय को भेदते चले गए। उन्होंने कहा, हे राजन, आप शरीर को ही मनुष्य समझ बैठे हैं। मैं न यह शरीर हूं, न आप यह शरीर हैं। उन्होंने आत्मा, बंधन और मोक्ष का गूढ़ ज्ञान समझाया। राजा का जागरण। राजा रहुगण पालकी से उतर पड़े। उन्होंने जड़ भरत के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उन्हें समझ आ गया था कि जिसे वे मूर्ख समझ रहे थे वह तो महान ब्रह्मज्ञानी है। जड़ भरत का अंतिम उपदेश। जड़ भरत ने कहा, ज्ञान बोलने से नहीं, छूटने से मिलता है। जो स्वयं को कुछ समझता है वह बंधा रहता है। जो स्वयं को कुछ नहीं मानता वह मुक्त हो जाता है। इतना कहकर जड़ भरत फिर मौन हो गए। कथा से सीख। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है, हर मौन कमजोरी नहीं होता, हर दिखने वाला मूर्ख अज्ञानी नहीं होता। अहंकार सबसे बड़ा बंधन है और वैराग्य सबसे बड़ा ज्ञान। अगली बार जब जीवन में कोई आपको तुच्छ समझे तो याद रखना, शांत रहना हार नहीं। कभी कभी वही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। अगर आपको यह सनातन कथा अच्छी लगी हो तो इसे साझा कीजिए, क्योंकि ज्ञान जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है।